नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के कुछ मंत्री अपनी बातों से या अपने काम से या अपनी कारगुजारी से चर्चा में रहते हैं। उनकी फहरिस्त है एक, लेकिन इसमें अगर हम मध्य प्रदेश के दिग्गज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या विजय शाह की बात करें तो ये अपने बातों से, अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहते हैं। कैलाश जी कई बार उपदेश देते हैं, लेकिन विजय शाह तो जब भी मुंह खोलते हैं कोई ना कोई विवाद खड़ा ही हो जाता है। इनके साथ ही प्रतिमा बागरी ने भी कुछ ऐसा किया, मीडिया को निशाने पर लिया था उन्होंने। इसके अलावा एक और मंत्री हैं राधा सिंह, जिन्होंने बाइट लेते समय धक्का ही दे दिया और उस समय उनके साथ संपतिया उइके जो सिंगरौली के प्रभारी मंत्री हैं वो भी मौजूद थी। लेकिन आज हम बात करेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी की और विजय शाह जी की। कैलाश जी कई दिनों बाद एक बार फिर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कुछ कहा और चूंकि उन पर निगाह है सबकी, इसलिए जो उन्होंने कहा वो बात फिर चर्चा में आ गई। लेकिन इस बार उन्होंने जो कुछ कहा वो अच्छे संस्कार, अच्छे चरित्र निर्माण की बात की। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज स्कूली शिक्षा की बात है। अब बच्चा स्कूल में 4 घंटे रहता है, 20 घंटे घर में रहता है, तो घर का वातावरण कैसा है? घर में यदि माता पिता शाम को उसके सामने अपने दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी करेंगे तो वो 4 घंटे में आप कितना भी उसको ज्ञान, चरित्र, एकता की बात करो, पर घर पे आके वो जो देखेगा वातावरण वही सीखेगा। तो मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा के साथ में बच्चे का पाठ्यक्रम तो बने, पर उनके पेरेंट्स का भी एक सिलेबस करना चाहिए कि कैसे बच्चे जो खेलते हैं तो उनके साथ कैसा हमारा व्यवहार, ये हम कर सकते हैं क्या, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो आप कितनी भी बढ़िया शिक्षा नीति बना दो, यदि घर के अंदर वातावरण ऐसा है कि पिताजी PWD मिनिस्टर है और कपड़े दिलाने ठेकेदार ले जा रहा है, तो फिर उसमें कहाँ से चरित्र की बात करेंगे, कहाँ से? चरित्र के साथ साथ एक बात और है, राष्ट्रभक्ति, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं इस मंच का उपयोग करके कह सकता हूँ कि दुनिया में बताइए ऐसा कौन सा संगठन है जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है। इंजीनियर बनाने की बात करते हैं, डॉक्टर बनाने की बात करते हैं, सोशल वर्कर बनाने की बात करते हैं, सब बनाने की बात करते हैं, पर हमारा बेटा चरित्रवान हो, राष्ट्रभक्त हो, ये कौन बात करता है? इसकी तो बात ही नहीं होती, ये चर्चा का विषय ही नहीं होता है। स्कूली शिक्षा महाविद्यालयीन शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाविद्यालयीन शिक्षा में तो आप एक ऐसे विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके आया, पर स्कूली शिक्षा में तो एकदम रॉ मटेरियल है। आप जैसा उसको स्वरूप दे दो वैसा बन जाएगा। आपने सुना, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको हम वो भी सुना देते हैं जो विजय शाह ने कहा। जिनको मैं $40,000 US देता हूं, ऐसे 14 बच्चों की मेरे पास लिस्ट है। तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मंत्री जी मन से दे रहे, आपको प्रेस वाले साथियों को चाहिए तो ले जाइए, अजय भैया ये प्रेस वालों को जरूर दिलाइए, नहीं तो आजकल मेरे को ऐसे ही करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम कैसे शासन की योजनाओं का लाभ लें, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को खोलने के पीछे और खुलवाने के पीछे मैं फिर अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा रहा हूं कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और ST/SC वर्ग से हमारे पास पैसा कुछ बच जाता था साल का, तो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, सर खंडवा में बहुत जरूरी है।
आपने सुना विजय शाह बता रहे हैं कि वो किस तरह से विदेशों में पढ़ने के लिए मदद करते हैं। इस मेडिकल कॉलेज को भी शुरू कराने, जिस मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में वो गए थे, उसको शुरू कराने में भी उन्होंने किस तरह के प्रयास किए हैं, अपने योगदान की बात की। कहीं ना कहीं उन्होंने नाखुशी भी जताई कि उन्हें बहुत दिनों बाद याद किया गया, पहले उन्हें बताया जाता तो वो और कुछ करते। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक सूची अपने किसी सहयोगी को दी और कहा ये मीडिया को दे दो, मीडिया वाले मुझसे जलते हैं। तो अब विजय भाई, मीडिया वाले आपसे नहीं जलते हैं कि जलते हैं इसकी गारंटी तो हम नहीं लेते, लेकिन हमें दिखता ऐसा नहीं है, इसलिए कि जो आप कहते हैं वो बहुत दूर तक चला जाता है और आपकी ये बात कहा सुनी में बदल जाती है। इसे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है, एसआईटी ने भी माना है कि आपने जो कहा वो ठीक नहीं है, आपराधिक है। तो जाहिर है कि संभलिए, संभल कर बोलिए। आपको एक बार इस्तीफ़ा भी देना पड़ चुका है इस वजह से। आप पर बहुत लंबी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन अब वो मियाद पूरी होने वाली है जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समय दिया था कि आप निर्णय लीजिए एक एसआईटी की रिपोर्ट पर। तो अब जाहिर है कि या तो सरकार निर्णय लेगी, मामला दर्ज करेगी, या फिर अनुमति देगी मामला दर्ज करने की, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई और नए सिरे से सुनवाई करेगा। लेकिन जाहिर है कि आपकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, और अगर मीडिया इस तरह की बातें दिखा देता है, ये चर्चा में आती है, तो इसे जलन नहीं कहते। सावधान हो जाइए, ये मौका है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलिए अब हम कैलाश जी के बयानों की बात कर लेते हैं। कैलाश जी कई दिनों बाद कई जगह तो वो चर्चा में आए, एक जगह की फ़ोटो भी, संविदा की फ़ोटो भी सामने आई। वो हितानंद शर्मा जो संगठन महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी माताजी की कुशलक्षेम भी पूछने गए थे, लेकिन चर्चा नहीं हो रही थी। उन्होंने भी एक तरह से चुप्पी साध रखी थी। लेकिन एक बार वो फिर एक वैष्णव विश्वविद्यालय में वो गए, वहाँ उन्होंने चरित्र और संस्कार के बारे में कुछ बातचीत हो रही थी, उस पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। अब वीडियो में तो सब कुछ सामान्य है, एक संस्कार की बात है। ये बात है कि घर में बच्चा 20 घंटे के आसपास बिताता है और स्कूल में तो 4 घंटे ही बिताता है। स्कूल में बेहतर संस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन घर में उससे भी बेहतर, इसलिए कि घर में अगर आप माहौल उस तरह का बनाएंगे, इसलिए कि घर में अगर आप पार्टी करेंगे, पार्टी से आशय जिस तरह से हम निकाल पाएँ, जाहिर है कि वो पार्टी उस तरह की पार्टी है जो घर में नहीं की जानी चाहिए। उस पार्टी का वो जिक्र कर रहे हैं। अगर हम बहुत और स्पष्ट करें तो ऐसी पार्टी जहाँ बहुत या तो फूहड़ता हो या शराब शबाब इस तरह की सारी तरह की चीज़ें हों, शराब कबाब सब वहाँ उपलब्ध हो, शायद वो इस तरह का इशारा करें। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पार्टी का जिक्र किया। और जब हम जैसे लोग या सामान्य भारतीय जब पार्टी की बात सुनता है तो कई बार ध्यान उसी तरफ जाता है। इसी बीच में वो एक बात और कह गए, और यही जो बात है वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में और चर्चा में। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी की मंत्री के बच्चों को कपड़े दिला दे अगर कोई ठेकेदार, तो ये ठीक नहीं है। अब जाहिर है कैलाश जी पीडब्ल्यूडी के मंत्री तो है नहीं, वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के मंत्री कोई और है, राकेश जी हैं। लेकिन कैलाश जी पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहे हैं, और वो जब पीडब्ल्यूडी में मंत्री थे तब उनके बच्चे छोटे रहे होंगे। उसके अलावा नागेंद्र सिंह जी भी पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहे हैं, बड़े गंभीर नेता थे। इसके अलावा भी और कई लोग मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहे हैं, कई नेता। लेकिन हमें लगता है कि कैलाश जी पीडब्ल्यूडी या तो ज़बान फिसल गई, या फिर वो पीडब्ल्यूडी अपने दौर की कोई बात, शायद कोई बात उनके संस्मरण में आ गई होगी, वो उसे बताना चाहते रहे होंगे। लेकिन चूँकि पीडब्ल्यूडी मंत्री की बात आ गई तो बात फिर चल पड़ी। लेकिन जो कुछ भी कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे मामले में कहा, अगर ये एक पीडब्ल्यूडी वाला प्रसंग जो है वो अधूरा है,
उसको अगर हम हटा दें, तो उन्होंने बात बेहद वाजिब कही है, इसलिए कि बच्चों को आप जैसा वातावरण देंगे, जैसा आसपास वो देखेंगे, जैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे और जैसा आप घर में उन्हें संस्कार देंगे, वो पूरे जीवन भर उनके साथ रहेगा। कुछ चीज़ें बाहर से लाते हैं बच्चे, इसलिए कि जब छोटे होते हैं तब स्कूली शिक्षा वाले बच्चे ज़्यादातर घर में ही होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं। आजकल खेल के मैदान में कम हो गया है। ये जो वर्चुअल दुनिया है, मोबाइल और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उस पर बच्चों का ज़्यादा ध्यान है। कंप्यूटर के सामने ज़्यादा वक्त बिताते हैं बच्चे खेल के मैदान के बनिस्बत। तो जाहिर है कि जो वर्चुअल दुनिया है उसमें बहुत ढेर सारा कंटेंट है जो उनके लिए उपयोगी भी है और जो उनके लिए बेहद घातक भी है। तो शायद इसी तरफ वो ध्यान दिलाना चाहते थे और उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि कॉलेज आते आते तक तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। उन्होंने गुरुकुल की शिक्षा पर बड़ा बेहतर बताया। अब गुरुकुल की शिक्षा, अब पुराने ज़माने के गुरुकुल की अगर हम बात करें, आज की आधुनिक दौर में जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, जब हम उस तरफ जाने की बात करते हैं, तो जाहिर है कि वो गुरुकुल की शिक्षा कितनी उपयोगी है, कितनी नहीं उपयोगी, ये तो वक्त, हालात और उन शिक्षाओं में तुलना, बड़ा लंबा विमर्श है, की जा सकती है। लेकिन आज की लिए जो उपयोगी शिक्षा है, लेकिन उसके साथ साथ जो उपयोगी संस्कार हैं, इसलिए कि बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, फिर भारत में अगर काम नहीं मिलता विदेश चला जाता है, और विदेश चला जाता है तो जाहिर है माँ बाप पिछड़ से जाते हैं, उसकी प्राथमिकताओं में हट जाते हैं और उनके बच्चे भी कुछ नए तरह के संस्कार सीखेंगे। ऐसी बहुत तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कड़ी से कड़ी जुड़ती चलती है। और एक नेता को, जिसको लोग गंभीरता से लेते हों, जिसको सुनते हों, उसको अपनी बात उतनी गंभीरता से कहनी चाहिए। ये प्रयास कैलाश जी ने किया है। तो इस बार PWD छोड़ दें तो उनका बयान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको चर्चा में भी लेना चाहिए और उस पर एक विमर्श भी होना चाहिए। लेकिन पहले भी वो इस तरह के जो उपदेश हैं वो देते हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, काफ़ी अनुभव है उनका। तो पहले महिलाओं की, लड़कियों के कपड़ों पर भी वो एक सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को मना कर देता हूँ कि मैं सेल्फी नहीं लूँगा, आपको छोटे कपड़े पहनकर मत आइए। कपड़े, ये सब चीज़ें व्यक्तिगत हैं, लेकिन हर व्यक्ति की ये चॉइस भी है कि वो किस तरह के समूह के बीच में खड़ा हो, वो किसके बीच में किस तरह से फ़ोटो सेशन कराए या ना कराए, ये उसका अपना विशेषाधिकार है और इस पर बहुत तरह के विवाद भी नहीं खड़े किए जाना चाहिए। लेकिन हर चीज़ में बिल्कुल अड़ भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि आपको जो पसंद है वो दूसरे को हो सकता है नापसंद हो, लेकिन जो दूसरों को पसंद है आपको नापसंद हो सकता है। लेकिन आप चूँकि सबको आज़ादी है अपने अपने ढंग से जीने, रहने, खाने, पहनने की, तो हम उसको उसी सीमा तक हमें जाना चाहिए। अपना बात तो कहें, लेकिन थोपना उचित नहीं है। तो आप संदेश देने तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन थोपना जो है, जब कोई चीज़ आप पूरी फोर्स, पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ लोगों को मनवाने की कोशिश करते हैं, वो लोकतंत्र में पर एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन बाकी आपको संदेश देना चाहिए, बेहतर संदेश, उस संदेश का असर हो लोगों पर, लेकिन उसके प्रति कड़ी प्रतिक्रिया ना हो, उस सीमा, उस मर्यादा में रह के सारी बातें बेहद ज़रूरी हैं। तो कैलाश जी एक बार फिर चर्चा में आए, एक अच्छा संदेश देने की उन्होंने कोशिश की, इसलिए कि कैलाश जी बहुत दिनों से थोड़ा मीडिया से अब दूरी भी बनाई हुई है उन्होंने, तो आए हैं तो बात सुर्खियों में भी आई। और वहीं विजय शाह जी भी आजकल कम बोलते हैं, हो सकता है निर्देश हो उनको, लेकिन जब वो बोलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि फिर वो चर्चा में आ जाते हैं और फिर उनको लगता है लोग उनसे जलते हैं, इसलिए कि उनके प्रति नकारात्मक भाव बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।